बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन मेंटर CS 605 GDP सूचन स्प्रिंग 2022। इस आपके GDP के अंदर एक टेबल दिया गया है। उस टेबल के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। और कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, उन 4-5 को आपने आंसर करना है विद ए स्पेसिफिक लॉजिक। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसका आंसर क्या है। और सेम एज हम देखते चलेंगे अप टू 5th जो हमारा क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवोटेड टू विच की एलिमेंट फॉर अचीविंग हायर क्वालिटी एज होल। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारी जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा कौन सा की एलिमेंट है उसको फॉलो अप करती हैं, तो ऐसा कौन सा की एलिमेंट है जिसकी मदद से वो हायर क्वालिटी को अचीव करते हैं। तो उसका जो आंसर है कि प्रोसेसेस दैट यूज टू डेवलप एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोसेस जो यूज होता है टू डेवलप बनाने के लिए एंड डिलीवर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो सेकंड वन है विच मॉडल इज द मोस्ट वाइडली बीइंग फॉलोड फॉर अचीविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। वो कौन सा मॉडल है जो वाइडली यूज होता है फॉर अचीविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। वो है हमारे पास कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन CMMI। जो थर्ड वन है वो है कि विच आर द सजेशंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द शिपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम CMM विजन 1 टू CMM विजन 2। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ही एड्रेस द न्यू एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज प्रैक्टिस एरियाज। उसने क्या किया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड न्यू प्रैक्टिस एरियाज जिनको एड्रेस किया, उस एड्रेस में क्या कहा, द नोवल गैप एनालिसिस रिपोर्ट। जो नोवल गैप एनालिसिस रिपोर्ट है, रिपोर्ट टेम्पलेट टू एनालाइज द गैप्स। उसने एक नोवल गैप एनालिसिस टेम्पलेट दिया जो क्या करता है कि एनालिसिस करता था उन गैप्स की। एंड द ओरिजिनल ट्रांजिशन प्लान टेम्पलेट, और एक ओरिजिनल ट्रांजिशन प्लान टेम्पलेट दिया टू मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द ट्रांजिशन प्रोसेस, जो क्या करें, मैनेज करें और इम्प्लीमेंट करें हमारे पास जो ट्रांजिशन प्रोसेस है। जो थर्ड वन है कि ऑन द पाथ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम CMMI विजन 1 to CMMI विजन 2, one of the basic or starting activities are to critically identify the breaches in the hope of getting compliance with the new vision of CMMI. तो इसका है कि for the relevant transition journey a very important preparatory and the initial activity must be comprehensive analysis। जो पहला और जो इनिशियल हमारे पास एक्टिविटी होगी वो क्या होगी कि कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ एनी कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आई हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑफ CMMI विजन 2 में जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं उनका क्या करेगा, एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस करेगा। जो लास्ट वन है उसमें क्या है कि आइडेंटिफाई द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स। हमने वो चैलेंजेस बताने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं वाइल अचीविंग इम्प्रूवमेंट गोल्स। लैक ऑफ रिसोर्सेज वो होते हैं हमारे पास, इनएक्सपीरियंस स्टाफ होता है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती है एंड द टाइम मेजर्स। ठीक है, ये वो हमारे पास इसके क्या कहते हैं होते हैं जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सिंपल सी सादा सी आपकी GDP थी, बहुत ही आसान थी। अगर किसी ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए तो हमें फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर लें। होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।